नमस्कार विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का ओशन एजुकेशन ग्रुप की आज की ऑनलाइन क्लास में। 22 दिसंबर को होने वाली आरएससीआईटी के लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज हमारा आरएससीआईटी की बुक से चैप्टर नंबर 13 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं, अभी महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए निःशुल्क आरएससीआईटी कोर्स स्कीम चल रही है। इसके अंदर सभी विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरवाने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को इसमें फ़ायदा मिल सके। इसके अलावा ओशन एजुकेशन ग्रुप है वो टैली प्राइम, इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर आप सीख सकते हो। बेसिक कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग हिंदी प्लस इंग्लिश की और एमएस ऑफिस का वर्जन जिसमें एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट आपका रहने वाला है। ये मात्र 450 रुपये प्रति माह में सिखाया जाता है। आरएससीआईटी का कोर्स है वो आप कर सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा एक बेहतरीन कोर्स है वो आपका होने वाला है ग्राफिक डिजाइन कोर्स। इस कोर्स को करने के बाद आप 6 महीने के अंदर बेहतरीन जॉब पा सकते हैं। ग्राफिक के अंदर बेहतरीन जॉब का विकल्प आपके सामने है। ग्राफिक का कोर्स करके आप बेहतरीन एक डिजाइनर बन सकते हो और कहीं भी 30 से 50 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हो घर बैठे। और मात्र 6 महीने का ग्राफिक्स का कोर्स है। 6 महीने के अंदर आपको हिंदी प्लस इंग्लिश टाइपिंग बेहतरीन तरीके से सिखाई जाएगी। इसके साथ में आपको कोरल ड्रा, पेज मेकर, फोटोशॉप, एक्सेल वर्ड, पावर पॉइंट ये सब सिखाया जाएगा इसके अंदर। तो ये ग्राफिक्स से रिलेटेड एक बेहतरीन कोर्स है। भविष्य के अंदर जॉब के विकल्प खुलने वाले हैं ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर, तो विद्यार्थियों के पास में ग्राफिक्स के अंदर बेहतरीन विकल्प है। और इसकी फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, 25 से 30 हज़ार रुपये इसकी 6 महीने की फ़ीस होने वाली है ग्राफिक्स कोर्स की। और आप मंथली इनकम 30 से 50 हज़ार रुपये कमा सकते हो आसानी से। तो हमारा जो ओशन एजुकेशन ग्रुप है उसकी ब्रांच ओशन कंप्यूटर है वो सांवली के अंदर मेडिकल कॉलेज के पास में है। तो कोई भी इच्छुक विद्यार्थी कोई भी कोर्स में अपना एडमिशन ले सकता है। अभी आप दिसंबर के महीने में एडमिशन लेते हो तो आपको हर कोर्स में बेहतरीन छूट मिलने वाली है। चलो अब हम पढ़ते हैं हमारी आज की क्लास के बारे में। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है आईटी के उपयोगी अनुप्रयोग, यानी कि बुक के अंदर से हमारा 13वां चैप्टर होने वाला है। और इसके अंदर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी हमारी क्लास है। पहला क्वेश्चन आपका, एलसीडी प्रोजेक्टर पर कौन सा पोर्ट डीवीडी प्लेयर या गेमिंग कंसोल से सीधे कनेक्ट करने के लिए काम आता है? तो आंसर आपका होने वाला है आरसीए। आंसर आपका इसके अंदर ए सही है, आरसीए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रेजेंटेशन सेटअप में प्रोजेक्ट स्क्रीन का क्या उद्देश्य है? तो जो आपके प्रोजेक्ट या स्क्रीन लगाई जाती है उसका उद्देश्य पूछा है। आंसर इसका होने वाला है इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए एक सतह प्रदान करना। मतलब कि आपकी स्क्रीन आपकी उसके ऊपर इमेज है वो ग्राफिक के तौर पे काम करती है, आपकी वहाँ पे प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए इसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को एलसीडी प्रोजेक्ट से कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर किस कनेक्टर का उपयोग किया जाता है? तो वो होती है आपकी वीजीए केबल होती है। कंप्यूटर को एलसीडी से प्रोजेक्ट को जोड़ सकते हैं, वो होती है आपकी वीजीए केबल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ यूएसबी फ्लैश ड्राइव पर राइट प्रोजेक्ट स्विच का उद्देश्य क्या है ना? आंसर आपका होने वाला है डेटा के आकस्मिक डिलीट या संशोधन को रोकने के लिए। आपको आंसर याद रखना है। क्वेश्चन है कुछ यूएसबी फ्लैश ड्राइव पर राइट प्रोजेक्ट स्विच का उद्देश्य क्या है? तो यूएसबी आपकी ड्राइव होती है, फ्लैश ड्राइव होती है, उसके अंदर राइट प्रोजेक्ट स्विच का उद्देश्य पूछा है। तो वो आपका जो डाटा है वो डिलीट हो जाता है, उसको बचाने के लिए, रोकथाम के लिए का उद्देश्य होता है ना। तो आपको आंसर याद रखना, डेटा के आकस्मिक डिलीट या संशोधन को रोकने के लिए का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में प्रिंट प्रीव्यू पिक्चर का उद्देश्य क्या है? जो आपका एमएस वर्ड होता है उसके अंदर प्रिंट प्रीव्यू पिक्चर का उद्देश्य क्या होता है? तो प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार दिखेगा वो देखने के लिए, यानी कि प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए होता है। जो प्रिंट प्रीव्यू होता है वो प्रिंट की आपको प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, तो वहाँ पे आप प्रिंट प्रीव्यू के अंदर सेटिंग देख सकते हो। लीगल है, A4 है, लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, वो आप अपना प्रिंट को सेट कर सकते हो और आपको लास्ट फाइनल दिखेगा कि प्रिंट होने के बाद में आपको ऐसा दिखेगा। तो आंसर आपका बी होने वाला है, प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार दिखेगा ये आपको प्रिंट प्रीव्यू के अंदर बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए तैयार करने हेतु आमतौर पर किस फाइल प्रारूप का उपयोग किया जाता है? तो पीडीएफ। आप कोई भी फाइल बनाते हो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो लास्ट में आपको उसको प्रिंट करना है, तो आप उसको कौन सी फाइल में तैयार करते हो? तो पीडीएफ। पीडीएफ होती है। उस पीडीएफ फाइल को आप किसी को शेयर भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे और कहीं पे मेल पे, और प्रिंट भी निकाल सकते हो। वो होती है आपकी पीडीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंट व्यू का क्या उद्देश्य है? प्रिंट व्यू, तो प्रिंट कार्यों के क्रम को प्रबंधित करने के लिए प्रिंट व्यू पूछा है इसके अंदर। तो प्रिंट व्यू के अंदर आप जो आपके प्रिंट है उसको सेट कर सकते हो, सेटिंग कर सकते हो कि मार्जिन कितना रखना है एक पेज के, जिस पे आप पेज प्रिंट करना चाहते हो उसमें पेज A4 लेना है, लीगल लेना है, प्रिंट एरिया आपको कैसा दिखेगा, है ना, A4 लेना है, लीगल लेना है, साइज है, पोर्ट्रेट लेना है, लैंडस्केप लेना है, वो सब आप सेट कर सकते हो उसके अंदर। तो वो आपका प्रिंट व्यू के अंदर होने वाला है। तो प्रिंट व्यू का उद्देश्य यही होता है कि प्रिंट कार्यों के क्रम को प्रबंधित करने के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में यूएसबी फ्लैश ड्राइव में डेटा कैसे स्थानांतरित किया जाता है? कंप्यूटर से यूएसबी फ्लैश ड्राइव में या पेन ड्राइव में या आपके हार्ड डिस्क में डाटा को कैसे आप स्थानांतरित करते हो, यानी कि कैसा भेजते हो? तो फाइलों को ड्रैग तथा ड्रॉप करके। पहले फाइलों को ड्रैग करो और फिर उसको ड्रॉप कर दो, है ना। तो आंसर आपका होने वाला है फाइल को ड्रैग करना है और फिर ड्रॉप करना है। ड्रैग का मतलब है पहले फाइल को वहां से माउस से उठाना है और फिर ड्रॉप करना है, यानी वहां पे छोड़ना है उसके अंदर। तो वो ऑटोमेटिक कॉपी और पेस्ट हो जाएगी, वहां पे कॉपी होकर ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फाइलों को ड्रैग तथा ड्रॉप करने के लिए करके आप स्थानांतरित कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी या डीवीडी के लिए किसी फाइल सिस्टम का उपयोग कैसे किया जाता है? फाइल सिस्टम का उपयोग कैसे किया जाता है? तो इसके अंदर आंसर आपका होने वाला है ISO 9660। आंसर आपका ISO 9660 होने वाला है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द सीडी या डीवीडी की संपूर्ण सामग्री को कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में कॉपी करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है? तो डिस्क क्लोनिंग होता है, वो आपकी जो कॉपी करने की है प्रक्रिया उसको संदर्भित करता है ना। तो डिस्क क्लोनिंग, आंसर आपको याद रखना है, डिस्क क्लोनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीडी या डीवीडी को बर्न करते समय फाइनलाइज विकल्प का उद्देश्य क्या है? फाइनलाइज यानी कि फिनिश करना या बंद करना। तो आगे लिखने के लिए डिस्क को बंद करना, फाइनलाइज का मतलब वही होता है फाइनल हो गया आपका, कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। तो आगे लिखने के लिए डिस्क को बंद करना है आपको, है ना। आंसर आपको यही लिखना है इसके अंदर, आगे लिखने के लिए डिस्क को बंद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रोजेक्टर में कीस्टोन करेक्शन फीचर का क्या काम है? आंसर आपका होने वाला है डिटेल प्रोजेक्शन के द्वारा डिस्टोरेंटेड इमेज को सही करना। तो आंसर इसके अंदर बी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक स्टैंडर्ड वाइड स्क्रीन प्रेजेंटेशन का एस्पेक्ट रेशियो क्या है? तो आपकी जो स्क्रीन होती है उसकी स्टैंडर्ड स्क्रीन साइज का एस्पेक्ट वो होता है 16:9, है ना। तो आपको 16:9 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो पर यूएसबी ड्राइव को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो आपको जो यूएसबी का नीचे की तरफ पोर्ट लगाते हो वहां पे कंप्यूटर के अंदर राइट साइड में स्विच होता है, वहां पे आपको राइट क्लिक प्लस इंजेक्ट का ऑप्शन आता है। राइट क्लिक करोगे माउस से तो इजेक्ट का ऑप्शन आता है आपका, राइट क्लिक प्लस इजेक्ट का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना है। तो आपकी जो फ्लैश या यूएसबी ड्राइव है वो सुरक्षित रूप से उसको बाहर निकाल सकते हो, यानी क्रैश होने का डर नहीं रहता है। तो आंसर आपका होने वाला है राइट क्लिक प्लस इजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी हब का उद्देश्य क्या है? यूएसबी हब का मतलब क्या होता है? जो एक यूएसबी लगाने की एक डिवाइस आती है ना, तो आप कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो तो उसके अंदर काफी सारी यूएसबी आप लगा सकते हो। तो आंसर आपका होने वाला है उपलब्ध यूएसबी पोर्ट की संख्या बढ़ाना। आपके कंप्यूटर के अंदर यूएसबी पोर्ट की संख्या बढ़ाना है तो उसके लिए आप यूएसबी हब लगा सकते हो। कंप्यूटर के अंदर एक स्विच आता है यूएसबी का, जिसके अंदर काफी सारे खांचे लगाए हुए हैं, इसके अंदर आप अनेक यूएसबी लगा सकते हो जरूरत के अनुसार। तो उपलब्ध यूएसबी पोर्ट की संख्या बढ़ाना इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, XGA का क्या अर्थ है? XGA की फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म आपका है विस्तारित ग्राफिक सारणी। इंग्लिश में पूछे तो एक्सटेंडेड ग्राफिक एरे। एक्स का एक्सटेंडेड, जी का ग्राफिक और ए का एरी। आंसर आपको ए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा यूएसबी संस्करण सबसे तेज डेटा स्थानांतरित गति प्रदान करता है? सबसे तेज पूछा है, यानी सबसे तेज जो यूएसबी संस्करण है ना, अभी जो चल रहा है वो, यानी कि डाटा को ट्रांसफर करने की स्पीड सबसे तेज होती है, वो आपका है यूएसबी 4.0, है ना। तो ये वर्जन आते रहते हैं, अभी जो चल रहा है वो यूएसबी 4.0 है। आंसर आपको यूएसबी 4.0 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर का प्राथमिक कार्य क्या है? आपका प्रिंटर है वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है तो उसका एक प्राथमिक कार्य क्या है? प्रिंटिंग करना, है ना। प्रिंट दे सकते हो आप, फोटोकॉपी निकाल सकते हो, स्कैन कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, है ना। तो मेन काम क्या होता है? वो प्रिंटिंग का ही होता है उसके अंदर। तो आपको आंसर याद रखना प्रिंटिंग का करना, प्रिंटिंग कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूएसबी फ्लैश ड्राइव के लिए आमतौर पर कौन से फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है FAT32, है ना। आंसर आपको याद रखना है बी, FAT32। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी डीवीडी बर्निंग में बर्न स्पीड शब्द का क्या तात्पर्य है? बर्न स्पीड यानी कि जब आप उसको राइट करते हो सीडी या डीवीडी को तो बर्न होती है आपकी, तो बर्न स्पीड का तात्पर्य क्या होता है? डिस्क पर डेटा सही करने में लगने वाली गति, यानी कि स्पीड, गति कितनी है आपकी जो उसको तैयार कर देगी, यानी सीडी को बर्न कर देगी, कितने समय में बर्न कर देगी। तो इसका तात्पर्य बर्न स्पीड का तात्पर्य यही है कि डिस्क पर डेटा सही करने में लगने वाली गति होती है वो बर्न स्पीड कहलाती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी का पूर्ण रूप क्या है? सीडी की फुल फॉर्म है तो कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क आपका सीडी की फुल फॉर्म होने वाली है, तो आपका बी आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रिंटिंग विकल्प आपके दस्तावेज के कागजात को प्रिंट करने के लिए एक शीट प्रति प्रिंट करने की अनुमति देता है? तो एकत्रित ऑप्शन आता है कोलेट। आप जब भी कंट्रोल P दबाते हो तो एक ऑप्शन आता है कोलेट का, वहां पे आपके जो भी जितने भी दस्तावेज होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए एक शीट प्रति प्रिंट करने की अनुमति देता है, तो वो होता है कोलेट या एकत्रित, है ना। तो आंसर आपको याद रखना है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूएसबी 3.0 के अधिकतर डेटा स्थानांतरण गति क्या है? यूएसबी 3.0 का पूछा है के अंदर डेटा स्थानांतरण गति पूछिए तो 5 Gbps पर सेकंड होती है, तो गीगाबाइट पर सेकंड। आंसर आपको याद रखना है 5 गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड से वो डाटा स्थानांतरित करती है यूएसबी 3.0 में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज पर यूएसबी ड्राइव को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो ये रिपीट हो रहा है आपका क्वेश्चन, तो राइट प्लस इजेट का ऑप्शन आपके सामने है सी, आपको आंसर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है? तो ये तीनों है, नॉर्टन, क्विकहिल और K7, यानी उपरोक्त सभी है ये एंटीवायरस प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से वायरस हटाने के लिए काम में आते हैं, आपके सॉफ्टवेयर है। तो आंसर आपको याद रखना है उपरोक्त सभी तीनों ही आपके एंटीवायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीडी डीवीडी बर्न करने में लेजर का क्या काम है? लेजर का तो डिस्क सरफेस पर पिट्स को उत्कीर्ण करना, यानी कि सीडी को के अंदर राइट करना है और लेजर का काम होता है उत्कीर्ण करना, मतलब पिट्स को उत्कीर्ण करना, किरणें या विकिरणों के द्वारा उस सीडी को आप राइट कर सकते हो। तो यही है इसके अंदर बर्न करने में लेजर का क्या काम है? तो डिस्क सरफेस पर पिट्स को उत्कीर्ण करना, उकेरना उसको, है ना। तो आपका आंसर सी सही होने वाला है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो वही क्वेश्चन आ रहा है रिपीट, प्रिंटिंग करना कार्य होता है मेन। ये आंसर आपका सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर सीडी डीवीडी बर्निंग के लिए आमतौर पर किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है आपका नैरो बर्निंग रोम या नैरो सॉफ्टवेयर होता है, इसका उपयोग आप सीडी को बर्न करते समय, सीडी या डीवीडी को बर्न करने के लिए उसका उपयोग लेते हो। बर्न करना मतलब होता है सीडी राइट करना या सीडी या डीवीडी बनाना, उसके अंदर डाटा कॉपी करना। तो आप डायरेक्ट कॉपी नहीं कर सकते सीडी या डीवीडी में, वो नैरो के सॉफ्टवेयर के माध्यम से बर्न होती है आपकी सीडी, ठीक है। आंसर आपका होने वाला है नैरो बर्निंग रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर से यूएसबी फ्लैश ड्राइव को सुरक्षित रूप से हटाने की प्रक्रिया को इजेक्टिंग, आपकी जो प्रक्रिया होती है वही राइट क्लिक प्लस इंजेक्टिंग भी हो सकती है आपकी। तो आंसर इसमें पूछा इजेक्टिंग ही आपका आंसर आ रहा है, तो इजेक्टिंग ही आपको देना है और राइट क्लिक करके भी आप इजेक्टिंग का ऑप्शन देख सकते हो वहाँ पे भी। तो आंसर आपका इजेक्टिंग होने वाला है इसके अंदर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रिंटिंग विकल्प आपको दस्तावेज में पृष्ठों को कागज की एक शीट पर प्रिंट करने की अनुमति देता है? तो एन एप आपका आंसर है इसके अंदर सी, एन एप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी फ्लैश ड्राइव के लिए आमतौर पर कौन सा फाइल सिस्टम उपयोग किया जाता है? तो FAT32 इसके अंदर होने वाला है। ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फ्लैश ड्राइव के लिए आमतौर पर कौन सा फाइल सिस्टम उपयोग किया जाता है? तो FAT32 आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इमेज बनाने के लिए एलसीडी प्रोजेक्ट में आमतौर पर किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? एलसीडी में, है ना, तो वही लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना। आंसर आपका होने वाला है एलसीडी की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, या जो एलसीडी प्रोजेक्ट में आप जो इमेज बनाने के लिए काम में लेते हो उसका प्रयोग किया जाता है वो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्टर के संदर्भ में एलसीडी का क्या अर्थ है? इसमें आपकी फुल फॉर्म पूछी एलसीडी की, तो इसके अंदर भी आपकी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होने वाली है। आंसर आपको ए याद रखना है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूएसबी जो आपकी पेन ड्राइव होती है वो यूएसबी बोला जाता है। तो यूएसबी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी डीवीडी बर्निंग में बर्न स्पीड का क्या अर्थ है? सीडी डीवीडी जो बर्न करते हो आप, सीडी राइट करते हो या सीडी बनाते हो, उसके अंदर डाटा कॉपी करते हो, तो बर्निंग में जो स्पीड होती है उसी को बर्न स्पीड बोला जाता है। तो इसका अर्थ डिस्क पर डेटा राइट करने में लगने वाली गति, डिस्क पर डेटा राइट करने में लगने वाली गति होती है वो बर्न स्पीड आपकी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक स्टैंडर्ड सिंगल लेयर डीवीडी
का अधिकतम भंडारण क्षमता होती है वो क्या होती है? जो डीवीडी होती है उसकी भंडारण क्षमता यानी कि वो कितनी जीबी तक हो सकती है। स्टैंडर्ड सिंगल लेयर की डीवीडी पूछा है इसके अंदर ओनली, तो आपको याद रखना स्टैंडर्ड सिंगल लेयर डीवीडी की पूछी है तो 4.7 जीबी 4.7 जीबी तक उसकी भंडारण क्षमता होती है। आंसर आपको ए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐप जूम ऐप का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? जूम ऐप है ना, तो उसका प्राथमिक ऐप क्या है? जूम प्लेटफॉर्म के भीतर कोलेबोरेशन और उत्पादन बढ़ाना। इसका आंसर होगा आपका जूम प्लेटफॉर्म्स के भीतर कोलेबोरेशन और उत्पादकता बढ़ाना। तो आंसर आपको याद रखना है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर चलती प्रोजेक्ट स्क्रीन की विशेषता है या विशेष है ना? निम्नलिखित में से कौन सी मोटर चलती प्रोजेक्ट स्क्रीन की एक विशेषता है? तो आपको याद रखना है रिट्रैक्ट तथा डिप्लॉय रिमोट कंट्रोल। आंसर आपका बी होने वाला है इसके अंदर, रिट्रैक्ट तथा डिप्लॉय रिमोट कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी डीवीडी बर्निंग के संदर्भ में सीडी का क्या मतलब है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी की फुल फॉर्म पूछा है इसके अंदर, तो वही आंसर आ रहा है आपका सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विंडो में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जब आप विंडो डालते हो कंप्यूटर के अंदर तो वहाँ पे रिस्टोर पॉइंट बनाया जाता है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? यदि आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप रिस्टोर पॉइंट से आप सिस्टम को वापस से रिस्टोर कर सकते हो। तो आंसर आपका होने वाला है यदि कोई इश्यू आता है तो सिस्टम की पुरानी जो स्टेटमेंट है या फाइलें आपकी को वापस से रिस्टोर कर सकते हो, यानी कंप्यूटर के अंदर वापस डाल सकते हो। ठीक है, तो आज आपके 14 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है इसको और अच्छे से आपको 2 बार 3 बार रिवीजन करना है। वीडियो को एंड तक वॉच करना, आपको पूरा देखना है और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जो RSCIT की आगामी एग्जाम है के अंदर अधिक से अधिक विद्यार्थी हमारे जो ओशन एजुकेशन से जुड़े हुए हैं वो अच्छे नंबरों से पास हो सके। तो आज आपकी ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।